नमस्कार दोस्तों, क्या हालचाल? सब बढ़िया, मस्त मौज बहार। आइए जल्दी से फटाफट से अपने रिवीजन बैच में शुरू करें। नेचर ऑफ कैपिटल अकाउंट। हमने लास्ट टाइम पीएल एप्रोप्रिएशन के बारे में सीख लिया था और पूरे फॉर्मेट को समझ लिया था। अब पीएल एप्रोप्रिएशन के बाद हमें सीखना है नेचर ऑफ कैपिटल अकाउंट। हालांकि लास्ट वीडियो के अंदर भी हमने कैपिटल अकाउंट के बारे में थोड़ा बहुत सीखा था, कैपिटल अकाउंट, करंट अकाउंट। अब थोड़ा सा डीप में सीखते हैं, ठीक है। अगर देखो, अगर कोई आपसे पूछे कि कैपिटल कितने नेचर की होती है, तो आप बोलना दो नेचर की होती है। एक होती है फिक्स नेचर ऑफ कैपिटल, जल्दी जल्दी बोलिए। एक होता है फिक्स नेचर ऑफ कैपिटल और एक होती है मेरे बच्चे लोग फ्लक्चुएटिंग नेचर ऑफ कैपिटल। एक होती है फिक्स नेचर ऑफ कैपिटल और एक होती है फ्लक्चुएटिंग नेचर ऑफ कैपिटल, फिक्स्ड एंड फ्लक्चुएटिंग। यहां पर बनते हैं आपके दो अकाउंट। एक बनता है आपका यहां पर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और एक बनता है यहां पर आपका पार्टनर्स करंट अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स करंट अकाउंट, दो अकाउंट आपके यहाँ बनते हैं। जबकि यहाँ पर खाली आपको एक ही अकाउंट बनाना होता है जिसका नाम होता है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। क्या नाम होता है मेरे बेटा? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। लेकिन मैंने आपको पहले ही बताया था कि आपको ये दो बनाने हो या खाली ये एक बनाना हो। इनसे पहले आपको कहाँ जाना पड़ेगा? पीएनएल, प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन की शरणों में जाना पड़ेगा। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट की शरणों में जाना पड़ेगा, जहां पर आपको RISCI रिस्की वाला कोड लगाना पड़ता था। मतलब प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करके दिखाना पड़ेगा। क्लियर है ये नहीं है? थोड़ा सा बताता हूं फिक्स कैपिटल और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल के बारे में। आइए, यहाँ पर खाली एक बनता है, यहाँ दो अकाउंट बनते हैं। इनके बारे में सीखते हुए रहते हैं और इनके फॉर्मेट को भी देखेंगे। अगर आप देखेंगे धप्पा, क्या लिख दिया बेटा मैंने? धप्पा। अगर आप देखेंगे ध्यान से, देखिए जी, और ध्यान से देखिएगा, आपको फॉर्मेट नजर आ जाएगा। नजर आ रहा है आपको फॉर्मेट? देखिएगा, ये देखिए आपको फॉर्मेट नजर आएगा, ठीक है। मैं थोड़ा सा कैमरे का एंगल ठीक कर देता हूँ। ये बस लीजिए, देखिएगा आपको फॉर्मेट नजर आ रहा होगा। मैंने ब्लैक पेन उठा लिया है, खाली यहाँ पे एक ही अकाउंट बनता है। पीएनएल एप्रोप्रिएशन जो पहले बना दिया था वो तो बना ही दिया। देखिए, कैपिटल का नेचर क्या होता है मेरा बेटा? हमेशा क्रेडिट का होता है। जिसका नेचर क्रेडिट का, उसका ओपनिंग बैलेंस भी कहा जाता है क्रेडिट में। इनकी इसे बीडी बैलेंस, ओपनिंग बैलेंस, या आप इसे ओपनिंग कैपिटल भी बोलते हो। अब ऑब्वियस सी बात है, अगर मालिक कुछ पैसा लगाता है तो कैपिटल बढ़ेगी, और मालिक कुछ भी निकालता है अपने बिजनेस में, कैपिटल घटती है। मालिक यानी कि पार्टनर, पार्टनर मैंने माने हैं ए और बी। अगर मालिक पैसा लगाएगा तो कैपिटल और क्रेडिट होगी, एडिशनल कैपिटल बाय कैश या बैंक। क्लियर है ये नहीं है? ऑब्वियस बात है, आपको याद होगा पीनल एप्रोप्रिएशन के अंदर आप मालिक को क्या क्या देते थे? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन, बोनस और प्रॉफिट। क्लियर है ये नहीं है? अगर आपसे कोई पूछे क्या पीनल एप्रोप्रिएशन का मतलब इंटरेस्ट कैपिटल, सैलरी, कमीशन, बोनस और प्रॉफिट देना होता है, तो आप बोलेंगे नहीं। पीनल एप्रोप्रिएशन का मतलब होता है कि केवल और केवल, ओनली एंड ओनली, प्रॉफिट को कैसे बांट के दिखाया गया है। मतलब प्रॉफिट में से कितना इंटरेस्ट कैपिटल है, कितना सैलरी है, कितना कमीशन है, कितना बोनस है और कितना बचा हुआ प्रॉफिट है। बट अभी हमने वो इंटरेस्ट कैपिटल, सैलरी, कमीशन, बोनस और वो प्रॉफिट अभी हमने मालिक को अलाउ करा नहीं है, दिया नहीं है। तो मालिक को अलाउ कैसे होता है? जब वही आइटम पीनल एप्रोप्रिएशन की डेबिट से यहाँ क्या आया क्रेडिट में, वहां डेबिट होता था, यहाँ क्रेडिट कर दिया। एप्रोप्रिएशन में डेबिट, यहाँ क्रेडिट। इसका मतलब यह है कि हमने इंटरेस्ट कैपिटल दे दिया मालिक को, सैलरी कमीशन दे दिया मालिक को, और बचा प्रॉफिट भी दे दिया हमने मालिक को। क्लियर है? अगर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है तो बट ऑब्वियस बात है ड्राइंग भी होगी। अगर मालिक पैसा निकालता है तो कैपिटल कम हो जाती है। कैपिटल होती है क्रेडिट, कम करने के लिए क्या कर दोगे मेरे बेटा? आप डेबिट कर दोगे। आप क्या कर दोगे मेरे बेटा जी? डेबिट। ड्राइंग दो तरीके की होती है बेटा, शॉर्ट में बता रहा हूँ, एक होते परमानेंट, एक होते टेम्परेरी। ये एब्रीवेट मतलब शॉर्ट में लिखा हुआ है मैंने, परमानेंट और टेम्परेरी ड्राइंग, परमानेंट और टेम्परेरी ड्राइंग। अभी हम इनके बारे में डिस्कस करेंगे कि परमानेंट ड्राइंग और टेम्परेरी ड्राइंग क्या होती है। फिलहाल आप इतना समझ लेना, ड्राइंग ड्राइंग है, मालिक ने पैसा निकाला है। आप टू ड्राइंग करके लिखो या टू कैश या बैंक करके लिखो, फर्क कुछ पड़ने वाला नहीं है। अकाउंटिंग करने के अलग अलग तरीके हैं, ठीक है ना। तो ड्राइंग की जो भी अमाउंट है, जिस मालिक ने जितना पैसा निकाला है वो लिख दीजिए। अगर ड्राइंग के ऊपर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है तो आपको पता है ना, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्या होती थी? पीएनएल एप्रोप्रिएशन में होती थी क्रेडिट, यहाँ क्या कर दोगे? डेबिट। हमने मालिक से इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज कर ले लिया है, इंटरेस्ट का पैसा ले लिया है। हाँ, अगर लॉस हुआ तो बट ऑब्वियस बात है, तो प्रॉफिट होता था या लॉस होता था? अगर लॉस हुआ तो वो पीएनएल के नाम से आएगा, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि प्रॉफिट के केस में पीएनएल एप्रोप्रिएशन बनता है, लॉस के केस में पीएनएल पे मामला खत्म हो जाता है। लॉस हुआ तो भी मालिक का है, मालिक में बांट देना। प्रॉफिट की कैपिटल बढ़ती है,
लॉस से कैपिटल घटती है। ये वो रीजंस हैं जिनसे कैपिटल, ये वो रीजंस हैं जिनसे कैपिटल बढ़ रही है, और ये वो रीजंस हैं, ये वो रीजंस हैं जिनसे कैपिटल घट रही है। क्या मेरी बात क्लियर हो गई? जिनसे कैपिटल घट रही है, कैपिटल बढ़ी, कैपिटल घटी, कितनी कैपिटल बच रही है, दैट इज क्लोजिंग कैपिटल। मतलब आप देखो फ्लक्चुएटिंग नेचर क्यों कहते हैं मुझे, इसे ही बोलते हैं मेरे बेटा क्या, फ्लक्चुएटिंग नेचर ऑफ कैपिटल। क्या बोलते हैं मेरे बेटा जी, बोलो, फ्लक्चुएटिंग नेचर ऑफ कैपिटल। लो थोड़ा सा एंगल पीछे कर दिया मैंने, फ्लक्चुएटिंग नेचर ऑफ कैपिटल क्यों कहते हैं? अरे यार ओपनिंग कैपिटल में इतना ड्रामा ऐड करा, ओपनिंग कैपिटल में इतना ड्रामा लेस करा, तो जो क्लोजिंग कैपिटल होगी वो क्या करेगी, फ्लक्चुएट करेगी। मतलब ओपनिंग और क्लोजिंग एक दूसरे के बराबर आ जाए इसके चांसेस बड़े कम है। मतलब ओपनिंग और क्लोजिंग आपस में क्या कर जाते हैं, फ्लक्चुएट। मतलब ओपनिंग क्लोजिंग एक दूसरे के बराबर नहीं आती है, इसे बोलते हैं फ्लक्चुएटिंग नेचर ऑफ कैपिटल। मतलब कैपिटल ओपनिंग और क्लोजिंग, ओपनिंग से क्लोजिंग की तरफ कैपिटल जब जाते हैं तो कैपिटल बदल जाती है, अमाउंट बदल जाती है। कोई तुमने पूछे इसका फॉर्मूला क्या बनेगा, अरे देखो फॉर्मूला कितना आसान है, देखो बोलो जल्दी बोलो, ओपनिंग कैपिटल प्लस एडिशनल कैपिटल। देखो ओपनिंग में क्या क्या ऐड कर रहे हो, ओपनिंग कैपिटल प्लस एडिशनल कैपिटल प्लस इंटरेस्ट कैपिटल प्लस सैलरी कमीशन बोनस प्लस प्रॉफिट माइनस ड्राइंग, ड्राइंग दोनों हो गई परमानेंट टेम्परेरी, माइनस इंटरेस्ट ड्राइंग माइनस लॉस, ये ऐड करा ये लेस करा, इज इक्वल टू क्लोजिंग कैपिटल। कई टीचर, मतलब मैं बता रहा हूँ फॉर्मूला तो यहीं से निकल जाएगा मेरे बेटे जी। देखो जी फॉर्मूला तो यहीं से निकल गया, देखो जी देखो क्या लिखा बेटा हमने, क्लोजिंग कैपिटल कैसे निकाली थी, जल्दी बोलो, क्लोजिंग कैपिटल इज इक्वल टू, बोलो, ओपनिंग कैपिटल, बोलो, लिखते भी रहो, ओपनिंग कैपिटल प्लस एडिशनल कैपिटल प्लस शॉर्ट में इंटरेस्ट कैपिटल प्लस सैलरी कमीशन बोनस प्लस प्रॉफिट है तो प्रॉफिट लिख दो, माइनस माइनस ड्रॉइंग, माइनस ड्राइंग, ड्राइंग दोनों परमानेंट और टेम्परेरी कोई सी भी हो, दोनों थे दोनों, एक है तो एक। क्वेश्चन में कुछ ना बताओ ना तो हम ये टेम्परेरी ड्राइंग मानते हैं, माइनस इंटरेस्ट ड्राइंग और माइनस लॉस, ये इतना बड़ा लंबा चौड़ा फॉर्मूला बनता है फ्लक्चुएटिंग नेचर में। जबकि फिक्स नेचर का मतलब क्या होता है, फिक्स नेचर, फिक्स नेचर का मतलब क्या होता है, इसे बनते दो अकाउंट, कितने बनते हैं मेरे बेटा, दो अकाउंट। देखो ध्यान से देखो, एक अकाउंट तो ये नजर आ रहा है, ठीक है, ये देखो इसमें दो अकाउंट बनते हैं आपके, ठीक है, ये देखो यहाँ से ही आपको दिख जाएगा, मैं थोड़ा सा कैमरा पोजीशन सही कर दूँ, ये लो जी, ये सही कर दिया मैंने, अब दिख जाएगा आपको, दोनों दिख जाएंगे एक साथ ही, ठीक है ना, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट भी दिख रहा होगा और करंट अकाउंट भी दिख रहा होगा, सही बात है बच्चे। देखिए इसमें क्या होता है, जो ओपनिंग कैपिटल है वो हमेशा किसके बराबर होती है, क्लोजिंग। मतलब ये कहते हैं कि ओपनिंग फिक्स नेचर का मतलब है कि ओपनिंग क्लोजिंग के बराबर हो, क्लोजिंग ओपनिंग के बराबर हो, यानी कि इन्हें अपनी कैपिटल को फ्लक्चुएट करना नहीं होता। यानी कि जिन रीजन से, सुनते हैं ना, कोई पूछे करंट अकाउंट क्यों बनाते हो तो आप कहना जिन रीजन से कैपिटल फ्लक्चुएट कर जाती है, बोलो बोलो बोलो, जिन रीजन से कैपिटल फ्लक्चुएट कर जाती है, जिन रीजन से कैपिटल फ्लक्चुएट कर जाती है उनके लिए हम एक अलग ही अकाउंट ओपन कर लेते हैं जिसका नाम होता है करंट अकाउंट। क्या नाम होता है मेरे बेटा जी, करंट अकाउंट होता है। अगर आप ध्यान से देखोगे ना मेरे बेटा, ध्यान से देखना, ठीक है, ये जो पीएनएल एप्रोप्रिएशन वाले जितने भी आइटम है, इंटरेस्ट कैपिटल सैलरी कमीशन बोनस प्रॉफिट ड्राइंग इंटरेस्ट एंड ड्राइंग लॉस, ये सब का सब कहां पड़ा होगा, देखो करंट अकाउंट के अंदर पड़ा होगा। कहां पड़ा होगा मेरे बेटा, करंट अकाउंट में। देखो करंट अकाउंट का जो बैलेंस है, अगर क्रेडिट बोला है तो क्रेडिट में लिखना और डेबिट बोला है तो डेबिट में लिखना। ऐसा जरूरी नहीं है कि दोनों का ही डेबिट हो दोनों का ही क्रेडिट हो, किसी का क्रेडिट किसी का डेबिट कुछ भी गिवन हो सकता है। इंटरेस्ट कैपिटल सैलरी कमीशन बोनस प्रॉफिट लॉस ड्राइंग, लेकिन ड्राइंग में खाली कौन सी, टेम्परेरी ड्राइंग। भैया वो परमानेंट ड्राइंग कहाँ चली जाती है बेटा, परमानेंट ड्राइंग चली जाती है कैपिटल अकाउंट के अंदर। ऐसा क्यों, अभी बताऊंगा थोड़ा सा। आप ये समझ लो कि आपके करंट अकाउंट में सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट वाला आइटम आता है, प्रॉफिट यानी कि एप्रोप्रिएशन वाला आइटम आता है जो प्रॉफिट से निकला है। इंटरेस्ट कैपिटल सैलरी कमीशन बोनस प्रॉफिट लॉस, ये सब प्रॉफिट वाला आइटम है। क्लियर है, ये नहीं है। जबकि देखो जो एडिशनल कैपिटल है, अगर मालिक पैसा लगाता है तो बेटा वो कैपिटल तो कहलाएगी, और अगर मालिक ड्राइंग करेगा परमानेंट ड्राइंग करेगा तो वो भी आउट, मतलब एक तरीके ये जो ड्राइंग है कैपिटल में से होती है। क्लियर है, ये वाली जो ड्राइंग है टेम्परेरी ये होती है प्रॉफिट में से और ये होती है कैपिटल में से। तो कैपिटल वाले प्रॉपर दो आइटम यही होते हैं जो नीचे कभी नहीं जा सकते, यहाँ जाते हैं। यहाँ पे देखो फॉर्मूला बड़ा छोटा सा बनता है, ओपनिंग कैपिटल प्लस एडिशनल कैपिटल माइनस परमानेंट ड्राइंग इज इक्वल टू क्लोजिंग कैपिटल। देखो बड़ा छोटा सा फॉर्मूला, देखो दिखा भी देता हूँ, ये देखो क्या बना फॉर्मूला मेरे बेटा, बोलो,
क्लोजिंग कैपिटल इज इक्वल टू ओपनिंग कैपिटल प्लस एडिशनल कैपिटल माइनस परमानेंट ड्राइंग। मन में एक सवाल आएगा तुम्हारे कि सर परमानेंट ड्राइंग और टेम्पररी ड्राइंग के बारे में बता दो। बेटा सुनते रहना, बेटा टेम्पररी ड्राइंग का मतलब होता है वो ड्राइंग आउट ऑफ कैपिटल वाली ड्राइंग, आउट ऑफ प्रॉफिट। मतलब हम जो इतना प्रॉफिट कमाते हैं, मालिकों को जितना प्रॉफिट मिला होता है, उसमें से जो मालिक अपने घर निकाल के ले जाता है उसे बोलते हैं टेम्पररी ड्राइंग। ये वो ड्राइंग होती है जो बार बार देखने को मिलती है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इन्हीं के ऊपर चार्ज होता है। जोर से बोल रहा हूँ, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इन्हीं के ऊपर चार्ज होता है। मतलब टेम्पररी ड्राइंग के ऊपर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकाला जाता है। तो सर परमानेंट ड्राइंग कौन सी होती है? इसे बोलते हैं ड्राइंग आउट ऑफ कैपिटल। मतलब मालिक ने अपनी कैपिटल में से पैसा निकाला, मतलब अपनी कैपिटल को जानबूझ के मालिक अगर कम करना चाहता है तो मालिक एक ड्राइंग करेगा जिसे बोलते हैं परमानेंट ड्राइंग या ड्राइंग आउट ऑफ कैपिटल बोलेंगे। इसके ऊपर कभी भी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग नहीं निकलता। परमानेंट ड्राइंग जो होता है वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ध्यान से सुनना, परमानेंट ड्राइंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालते वक्त यूज किया जाता है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग में इसका कोई यूज नहीं होता। परमानेंट ड्राइंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालते वक्त यूज किया जाता है, इसका इंटरेस्ट ड्राइंग में कोई यूज नहीं होता। यहाँ छोटा सा फॉर्मूला है और बड़ा सा फॉर्मूला है। सर हमें कैसे पता चलेगा कि हमें फिक्स नेचर के अकॉर्डिंग काम करना है, फ्लक्चुएटिंग के अकॉर्डिंग काम करना है? मेरे बेटा क्वेश्चन के अंदर बकायदा बोला जाएगा। कई बार बोलेगा कि पार्टनर्स की फिक्स कैपिटल है ना, तो समझ जाना 2 अकाउंट बनेंगे। कई बार बोलेगा प्रिपेयर करंट अकाउंट, समझ जाना। अगर बोले प्रिपेयर कैपिटल अकाउंट, समझ जाना फ्लक्चुएटिंग है। और अगर क्वेश्चन कुछ भी नहीं बोल रहा ना मेरे बेटा, तो आप हमेशा फ्लक्चुएटिंग के ऊपर ही काम करना। क्लियर है? ये नहीं है या तो वो फिक्स बोलेगा या 2 अकाउंट बनाने के लिए बोलेगा, या तो फिक्स बोलेगा या 2 अकाउंट। समझ जाना ये वाला पैटर्न है। और क्वेश्चन कुछ नहीं कह रहा, ये खाली कैपिटल अकाउंट मांग रहा है, तो समझ जाना ये वाला पैटर्न अप्लाई करना है। क्लियर है? लेकिन जो मैंने फॉर्मूले बनाए हैं इन अकाउंटों से, इनको जरा दिमाग में डाल लेना, क्योंकि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालते वक्त इनका बड़ा यूज होता है। क्योंकि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमेशा ओपनिंग कैपिटल पे निकाला जाता है, और कई बार हमें क्लोजिंग गिवन होता है, तो हमें क्लोजिंग से ओपनिंग तक पहुंचना होता है। तो इन फॉर्मूला का यूज किया जाता है मेरे बेटा जी। क्लियर है? अगर मुझे ओपनिंग निकालना हो तो क्या करूंगा, ये प्लस वाले इधर आके माइनस हो जाएंगे और ये माइनस वाले इधर आके प्लस हो जाएंगे, और मेरी ओपनिंग कैपिटल निकल जाएगी। ऐसा भी नहीं है कि तुम्हें सारे आइटम मिलने वाले हैं, जो मिले वो लिख देना, जो ना मिले उन्हें मत लिखना। क्लियर है? दिल नहीं घबराना, जिन मिचलाना, उल्टी नहीं आनी, ये बस समझ के चलना कहानी को। तो ये मैंने आपको बातें बताई किसकी, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल का फॉर्मेट समझा दिया मैंने आपको। टेम्परेरी परमानेंट ड्राइंग के बारे में मैंने आपको बता दिया, ठीक है ना, किसका कहाँ यूज आता है वो बता दिया, और इनके कैपिटल के बारे में बता दिया। एक बात मैं और बताना चाहूंगा, करेक्ट फिक्स नेचर में कैपिटल हमेशा क्रेडिट नेचर की होती है, जबकि फ्लक्चुएटिंग नेचर में कैपिटल क्रेडिट या डेबिट कुछ भी हो सकती है। देखो इनकी यहाँ पर ना बीडी जो है वो क्रेडिट का भी आ सकता है और डेबिट का भी आ सकता है, हालांकि मैंने लिखा नहीं है, बट अगर एक्सेप्शनली क्वेश्चन में बोला जाए कि कैपिटल डेबिट नेचर की है तो बीडी डेबिट में लिख देना, अगर बोला जाए तो। हालांकि बहुत कम चांस होते हैं, यहीं पर ही होते हैं नॉर्मली कैपिटल हमारी। क्लियर है? ये नहीं है? क्लियर है? ये हमारी बातें थी नेचर ऑफ कैपिटल को लेके। अब आने वाले वीडियोस में हम छोटी छोटी बातें करेंगे इंटरेस्ट कैपिटल की, सैलरी कमीशन बोनस की, ठीक है ना, और इनके क्वेश्चन के बारे में भी हम चर्चा करेंगे। ठीक है? होप्स आप सभी को समझ में आया होगा। फिर भी अगर आपको समझ में नहीं आया है तो 9953247851 पे अपने डाउट को रेज कर सकते हैं, मुझसे पूछ सकते हैं, अपनी परेशानी को हल कर सकते हैं। और इसी चैप्टर को अगर आपको डीप में सीखना है तो इन वीडियोस की डिस्क्रिप्शन के अंदर मैंने इनकी प्लेलिस्ट के लिंक डाले हुए हैं। एनपीओ में एनपीओ की प्लेलिस्ट का लिंक है, और फंडामेंटल की वीडियो का प्लेलिस्ट है। आप जाके उस लिंक पे क्लिक करके इस चैप्टर को डीप में समझ सकते हैं। ठीक है? चलिए आज के धन्यवाद, टाटा बाय बाय, सी यू, लव यू, जय हिंद, जय भारत।